हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम क्लासेस में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत बच्चों के साथ कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ऑर्गेनिक में क्या करूं या ऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। तो वो सारे के सारे कन्फ्यूजन आज हम दूर करेंगे। तो देख सकते हैं आप सभी की हालत कैसी है, इसकी तरह। वो जो सोच रहा है कि अब मैं दो कर लूँ, क्या जो है मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ के मेरा काम चल जाएगा, या जो है मैं कोई भी दो आप मान सकते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, ऑर्गेनिक का मैं क्या करूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि आप इतनी चिंता मत कीजिए, मेड कैम क्लासेस आपको जो है पूरा डिटेल से सब कुछ बताएगी कि आपको क्या करना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ऑर्गेनिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने जितने भी ईयर हैं सारे के सारे ईयर लिख रखे हैं और टॉपिक के नाम भी आपके सामने लिख रखे हैं। तो हम जो है इधर से बात करना शुरू करेंगे फरवरी 2022 से। अगर मैं फरवरी 2022 से बात करूं तो जीओसी और एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो पहला मैं यहाँ टिक लगाता हूं, जीओसी और एरोमेटिसिटी कितने मार्क्स का आया है, 8 मार्क्स का आया है। और इससे अगर मैं नवंबर 2020 की बात करूं 12 मार्क्स का आया है, दिसंबर 2019 में 4 मार्क्स का आया है, जून में 2, 18 में 2 मार्क्स का, जून 18 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का, जून 17 में 2 मार्क्स का। आप जो है इधर भी देख सकते हो 16 में 6 6 2 4 6 4, या मैं एवरेज अगर इसका लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 6 मार्क्स का जो है जनरली ये आता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ जीओसी और एरोमेटिसिटी इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आप 10 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है वैसे, अगर आप जो है देते हो अच्छे से तो ये आपका टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। इसमें दोबारा आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ, ये देखना अब की बार कितना आया था, 18 मार्क्स का ये आया था। 2 मार्क्स का, 4 का, 6 का, 4 का, 4 का, 12 का, 12 का। यहाँ देखना 8 का, 6 का, 8 का, 10 का, 8 का, 6 का, 10 का, 12 का और 16 आप ऐसे ही देख सकते हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 12 to 14 मार्क्स का जो है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है। और आप सभी को ये भी पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। वो भी आपको मतलब ऐसा टॉपिक है जो कभी चेंज नहीं होना, उसके क्वेश्चन चेंज नहीं होने। कि क्या आना है भाई, आरएस निकालने को आना है एक क्वेश्चन, एक क्या आना है आपको, स्टीरियो आइसोमर्स पूछ सकता है या आपको इनैंशियोमर पूछ सकता है। तो यही क्वेश्चन कुछ रिपीट होते रहते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है। दूसरा देखिए, अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करूँ तो देखिए कितना 22, 24, 22, 16, 24, 18, 18, 22, 28, 36, 30, 26, 22। तो मैं कह सकता हूँ लगभग 30 मार्क्स का जो है रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा आता है। वहीं हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट भी आप देख सकते हो 14, 16, 18, 20, 16, 22, 8, 20, 24, 28, 30। तो कितना कह सकते हो, ये भी लगभग 30 मार्क्स का आता है। वहीं हम अगर नेम रिएक्शन की बात करें तो देखिए 8, 12, 20, 16, 8, 10, 14, 16, 22, 18, 16, 22। तो लगभग ये कितने मार्क्स का, नहीं ये 8, 8, 4, ये कितने मार्क्स का था, लगभग 10 मार्क्स का हम मान सकते हैं। पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो देखिए 22, 22, 12, 22, 16, 18, 18, 20, 14, 16, 22, 18, 16, 22, लगभग 20 मार्क्स का ये आता है, मैं मान सकता हूँ। ठीक। वहीं उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें मेनली आपकी NMR ही जो है ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। 14, 8, 10, 12, 14, 12, 10, 6, 16, 16, 12, तो लगभग 15 मार्क्स का आपकी जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। ठीक। वहीं अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो अब की बार क्वेश्चन नहीं आया था 2, 2, 0, 0, 10, तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को नहीं मानते। अगर आप इसमें अपना टाइम ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहीं अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करूं, कितना था 4 मार्क्स का, 0, 6, 14, 2, 4, 8, 2, 10, 8, मतलब कितने मार्क्स का आता है, 5 to 10 मार्क्स का आता है।
अब अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑर्गेनिक में क्या क्या कर सकते हो। एक तो जीओसी और एरोमेटिसिटी कर सकते हो, उसमें आपके 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ स्टीरियो कर सकते हो। स्टीरियो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, 5 दिन अगर आप दोगे अपने तो मैं कह सकता हूँ स्टीरियो आपको अच्छे से आ जाएगी। लगभग मेड कैम क्लासेस की जो ऐप है उसमें 10 से 12 लेक्चर है, अगर उससे आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल से ही छूटेगा। ठीक है, तो ये आपके नंबर पक्के हो गए। और अगर आप जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइम दे सकते हो तो 3 मार्क्स आप 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आप ये 3 नहीं भी कर पाते हो, ये 3 आप अगर क्विट भी कर देते हो तो मैं कहूँगा कि आप जो है पेरीसाइक्लिक जरूर करना, क्योंकि पेरीसाइक्लिक जो है ऐसा टॉपिक है जिसमें मार्क्स इजीली आ जाते हैं। और देखिए ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हो। तो अगर ऑर्गेनिक में आपको जो है 40 मार्क्स चाहिए, ऑर्गेनिक में आपको 40 मार्क्स चाहिए या मैं कहूँ 30 चाहिए, तो कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने चाहिए। एक तो जीओसी और एरोमेटिसिटी आप कर सकते हो, उसके साथ साथ आप स्टीरियो करना, प्लस उसके साथ साथ जो है आप पेरीसाइक्लिक करना। पेरीसाइक्लिक करना तो आप ये टॉपिक कर सकते हो। और हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पेरीसाइक्लिक आप जो है इतना अच्छे आपके मार्क्स नहीं आते, मैं कहता हूँ पेरीसाइक्लिक के ना 20 आ रहे हैं, मैं कहूँ आपके 4 मार्क्स कई क्वेश्चन आपसे हुआ जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी स्पेक्ट्रो है आपके पास, स्टीरियो है, जीओसी है। अगर आप जो है ऑर्गेनिक आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये टॉपिक आप जरूर करके जाना। ठीक, इतनी तो बात थी हमारी ये इस कन्फ्यूजन की। तो जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो उनके लिए मैं बता दूं, देखिए 110 नंबर का जो है इस बार ऑर्गेनिक पूछा गया था, उससे पहले 98 का, उससे पहले 98 का, 108 का। अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो आप आराम से 60 to 70 मार्क्स इसमें ला सकते हो केवल ऑर्गेनिक करके। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेड कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए अगर आपके पास कम टाइम है, 60 डेज हैं, 70 डेज हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या आपके पास सफिशियंट टाइम है तब आप क्या कर सकते हो, ये जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। अब देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं अगर आपको नेट क्लियर करना हो, कोई भी 2 आप जो है अच्छे कर लीजिए, कोई भी 2 जो है आपको अच्छे करने हैं। NE2 करना प्लस एक जो आपने छोड़ा, NE2 से मतलब मेरा या तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छी कर लेना, फिजिकल के कुछ टॉपिक कर लेना जो अगर आप जो है बाउंसर आ जाए, मतलब कोई आपको फुल टॉस बोला जाए तो आप 6 मार सकें और जो बाउंसर हो उसे छोड़ सकें, यही है। तो कोई भी 2 अच्छे करना और एक का जो है आप कुछ मतलब कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक का मैंने बता दिया, ये कर सकते हो। फिजिकल के भी कुछ टॉपिक हैं, तो किन्हीं 2 को तो एकदम अच्छे से सब कुछ करना है और एक में जो है आपको कुछ टॉपिक करने हैं जिसमें आप कुछ भी करके 20 मार्क्स ले आएँ। ऐसा करना है 20 to 30 मार्क्स जो हैं आप इस वाले में ले आएँ, इस वाले में जो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं। तीसरी चीज़ क्या है, अगर आप पूरी तरह से सबको A to Z नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो है एक के कुछ टॉपिक, दूसरे के कुछ टॉपिक, तीसरे के कुछ टॉपिक, मतलब तीनों को इतना करना है कि अब की बार आपका जो है एम होना चाहिए तीनों से 35 मार्क्स लेने का आपका एम होना चाहिए। तो आपका जो है इजीली नेट CSIR नेट JRF क्लियर हो जाएगा। तो या तो आप 2 को तो एकदम पक्का कर लो कि क्या इतना पक्का कर लूँ 80 to 90 मार्क्स मेरे इन दोनों में आ जाएं, बाकी 20-30 मेरे इधर से आ जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, तीनों के जो है अगर आपने एक 2 टॉपिक कुछ छोड़ भी दिया तो आप जो है तीनों को कि मैंने इतना कर लिया कि 35 का मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास ये 2 रास्ते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपका कुछ भी डाउट हो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेड कैम के ऐप पर, और डायरेक्टली हमारी टीम से अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, और जल्दी हम सोच रहे हैं एक आपका ओपन टेस्ट कराएं, वो सभी के लिए रहेगा, उसमें कुछ प्राइज भी दिए जाएंगे, जो मतलब टॉप करेगा स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा वो, और जो है जो आउटर स्टूडेंट आएंगे उनके लिए अलग होगा, वो भी आप ज़रूर देना, उससे जो है आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।